हाल ही में कहा जा रहा है कि इंडियन करेंसी में मेजर चेंजेस किए जा सकते हैं और इसमें गांधी जी की फोटो की जगह अब रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम जी की तस्वीर को लगाया जाएगा। अभी हम आरबीआई की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जहां आरबीआई ने क्लियरली दिखाया है कि किस तरीके से इंडियन करेंसी का एवोल्यूशन हुआ। स्टार्टिंग में अगर देखें तो जब इंडिया आजाद हुआ तब इंडियन करेंसी में गांधी जी नहीं थे। 1969 तक अगर आप देखें तो इंडिया के किसी भी नोट पर गांधी जी नहीं थे। फिर आया साल 1969। अब इस समय गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी तो ये वो पहला साल था जब गांधी जी को नोटों पर इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये वो वाली गांधी जी की फोटो नहीं है जिसे आप नॉर्मली देख पाते हो। फिर अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत सालों तक गांधी जी नोटों पर नहीं थे। फिर आया साल 1996 जब आरबीआई ने फैसला किया कि भारत को भी ऐसे नोट बनाने चाहिए जिसे कोई कॉपी ना कर पाए, और इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी सीरीज की शुरुआत की। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर महात्मा गांधी को क्यों चुना गया नोटों पर छापने के लिए। तो आपको बता दें कि उस समय तक महात्मा गांधी भारत के ग्लोबल आइकन बन चुके थे और अब उन्हें हर कोई जानता था, फिर चाहे वो भारत का व्यक्ति हो या किसी दूसरे देश का व्यक्ति, क्योंकि तब तक गांधी जी पर कई सारी बुक्स लिखी जा चुकी थी और कई सारी मूवीज बन चुकी थी, और तो और गांधी जी पर बेस्ड मूवीज को ऑस्कर तक मिल चुका था। इसलिए 5 रुपए से लेकर 1000 के नोटों पर गांधी जी को ही स्पेशल वाटरमार्क और 3 तरह के थ्रेड के साथ प्रिंट करने का फैसला किया गया। और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि साल 2016 की नोटबंदी के बाद भी गांधी जी को बैंक नोटों से नहीं हटाया गया। नए नोट्स की नई डिजाइन और नए कलर के साथ भी गांधी जी को ही नोटों पर प्रिंट किया गया, और यहाँ तक कि 2000 के नोट पर भी गांधी जी को ही बनाया गया। लेकिन शायद ही आपको ये पता हो कि जैसे भारत में भी अभी तक सिर्फ गांधी जी की ही फोटो को नोटों पर प्रिंट किया गया है, वैसे ही अन्य देशों में भी एक ही व्यक्ति को उनकी करेंसी में प्रिंट किया जाता है। जैसे अब आप अपने पड़ोसी देश चाइना को ही देख लीजिए। चीन में माओ जेडोंग को नोटों पर प्रिंट किया जाता है, क्योंकि चाइनीज लोगों का मानना है कि माओ यूनिटी का प्रतीक है। और ऐसे ही पाकिस्तान में भी नोटों पर जिन्ना की तस्वीर प्रिंट की जाती है। इसी तरह बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर वहाँ की करेंसी पर देखने को मिलती है। हालांकि कई सारे देश ऐसे भी हैं जिनकी करेंसी में आपको एक से ज्यादा लोगों की फोटो देखने को मिल जाएगी। जैसे रशियन करेंसी में वहाँ के कई सारे शहरों और मॉन्यूमेंट्स को प्रिंट किया जाता है। इसी तरह यूएसए के बैंक नोट्स में जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन की और $100 के नोटों पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की तस्वीर को प्रिंट किया जाता है। ऐसे ही जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी नोटों पर बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई और SPMCIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, दोनों मिलकर गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के वाटरमार्क के सेपरेट सेट्स को टेस्ट कर रहे हैं। और इस प्रोसेस में IIT दिल्ली के प्रोफेसर एक अहम भूमिका में हैं, जो लगातार इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट के लिए ये डिजाइन लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और अगर अलग अलग लीडर्स को नोटों पर प्रिंट किया जाएगा तो आगे जाकर ये मांग उठ सकती है कि मराठा लीडर्स को भी नोटों पर प्रिंट किया जाए, और राजस्थान, नॉर्थ इंडिया से भी यही मांग उठ सकती है। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इस डिजाइन को आगे बढ़ाते हुए कैसे इन सब बातों से डील करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।